नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नई वीडियो में। साथियों, रेलवे के द्वारा जितने भी फार्म निकाले गए हैं एनटीपीसी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल और एएलपी, दोस्तों भविष्य में तो ग्रुप डी का भी फार्म अभी आने वाला है। तो जितने भी उनमें मिलते जुलते क्वेश्चन हैं दोस्तों और बार बार पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चनों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे और इससे मिलते जुलते जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उस प्रश्नों को भी दोस्तों बहुत ही ध्यान से हम लोग देखेंगे। दोस्तों, ये रेलवे के द्वारा चलाया गया सीरीज में ये तीसरा वीडियो है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको अंत तक देखते हैं तो 250 से 300 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए चालू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला में क्या कहा जा रहा है कि इस वर्ष भारत ने अपना संविधान लागू किया था। ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन है ए नंबर 1947, 1950, 1949 या 1951। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है दोस्तों, 1950। 1950 में दोस्तों संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन संविधान जो है दोस्तों 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। इसमें दोस्तों समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। लगभग 64 लाख रुपए उस समय लगा था इसको बनाने में। दोस्तों, जो संविधान सभा थी उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सबसे बुजुर्ग आदमी थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, उसमें राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी 1950 बिल्कुल सही है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन है दोस्तों, पहला है मेंटल, क्रस्ट, कोर या फिर सीमा। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बिल्कुल सही है, क्रस्ट। दोस्तों, जो पृथ्वी होती है तो पृथ्वी के आंतरिक जो भाग है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? तो सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं क्रस्ट, दूसरे नंबर पे जो होता है उसको कहते हैं मेंटल और तीसरे नंबर को जो सबसे आंतरिक होता है उसको कहते हैं कोर। तो ये पृथ्वी के बारे में दोस्तों क्वेश्चन आपको याद रखना है, अक्सर ये पूछे जाते हैं। आप सभी कहेंगे तो इस पे एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो उसको हम लोग डिस्कस करके देख सकते हैं अगले वीडियो में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और देखते हैं फटाफट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ऑप्शन है क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी या फिर फुटबॉल। तो इसका ऑप्शन नंबर आप सभी देख सकते हैं, ऑप्शन है हॉकी। कौन सा है दोस्तों? तो हॉकी बिल्कुल सही है दोस्तों। हॉकी जो खेल है ये हमारी राष्ट्रीय जो खेल होता है वो है। ये मनाया क्यों जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद्र जी का जो जन्मदिन था उसी के अवसर पर ये मनाया जाता है दोस्तों। जो मेजर ध्यानचंद्र थे उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। तो हर 29 अगस्त को दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस हम लोग मनाते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है दोस्तों कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं कि पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि। ऑप्शन देख सकते हैं इसका बी नंबर सही है दोस्तों, मंगल। मंगल जो ग्रह है इसको लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ये शुक्र की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, शुक्र को भी जुड़वा बहन कहा जाता है। ऑप्शन बी के बारे में आपने देखा कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर सी है बृहस्पति, ये दोस्तों देवताओं के गुरु ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये सौरमंडल का दूसरा सबसे चमकीला ग्रह है दोस्तों और ये सबसे बड़ा ग्रह भी है। जो डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों शनि। शनि के बारे में आप सभी को जानना अति आवश्यक है दोस्तों। ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके पास टोटल 7 रिंग या छल्ले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है देख सकते हैं कि ऑप्शन है स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया या फिर पेलाग्रा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि ए नंबर बिल्कुल सही है साथियों, स्कर्वी रोग होता है दोस्तों विटामिन सी की कमी से। जो कि आपको समझना होगा कि इसमें जो अंग होते हैं कौन से प्रभावित होते हैं, जैसे कि मसूड़ों से खून आना, दांत गिरने लगते हैं, शरीर में दर्द होता है और बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है। ऑप्शन नंबर बी देख सकते हैं कि रिकेट्स दोस्तों ये आपको समझना होगा कि जैसे हम लोग सूर्य के रोशनी से दोस्तों विटामिन डी लेते हैं, अगर ये हमारे शरीर में कमी हो जाता है तो इससे हमारी हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं कि एनीमिया दोस्तों B12 की कमी या फॉलिक एसिड की कमी के कारण होता है। लक्षण जैसे इसमें थकान महसूस होने लगता है
आपको ये समझना होगा। डी नंबर है पेलाग्रा। दोस्तों पेलाग्रा बी जो 3 होता है विटामिन, उसके कमी से होता है। इसको नियासिन भी कहा जाता है, इसकी कमी से हमें होता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा थकान ही महसूस होने लगता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है। ऑप्शन देखिए दोस्तों कि ऑप्शन में कहा जा रहा है 395, 420, 448 या फिर 370। तो दोस्तों फिलहाल में तो अभी संविधान में कितने अनुच्छेद है इसका ऑप्शन देख सकते हैं कि कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका देख सकते हैं कि बिल्कुल सी नंबर सही है, लेकिन वो क्वेश्चन गलत है दोस्तों। मैंने पहले नहीं देखा, लेकिन इसके बारे में डिटेलिंग आपको समझ लेना चाहिए कि जो हमारा संविधान है इसमें दोस्तों वर्तमान में 395 अनुच्छेद है, और गणना वाइज देखा जाए तो लगभग 470 अनुच्छेद गणना वाइज है। वहीं भाग का बात किया जाए तो भाग टोटल 22 है, लेकिन गणना वाइज कितने हैं तो 25 भाग है। और अनुसूची की बात किया जाए तो अनुसूची दोस्तों वर्तमान में 12 है, और मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेटेड आपको जितने भी ये बातें हैं याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों कि 7 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन देख सकते हैं 1869, 1872, 1885, 1891। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों, 1869। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो ये गुजरात में हुआ था। जो पोरबंदर जिला है दोस्तों, वहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1969 को। दोस्तों जो गांधी जी के पिताजी थे उनका नाम करमचंद गांधी था, और माता थी तो माता जी का नाम था पुतरी बाई। ठीक है दोस्तों, गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा देवी थी, आपको याद रखना है। और गांधी जी के जो पुत्र थे, 4 ठो पुत्र थे। कौन कौन से, तो हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। तो ये गांधी जी से रिलेटेड आपको फैक्ट याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है दोस्तों कि जल का सूत्र क्या है। जल का सूत्र क्या है, ऑप्शन देख सकते हैं कि CO2, H2O, NaCl या फिर H2SO4। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल इसका कौन सा सही है साथियों, तो बी नंबर बिल्कुल सही है, H2O। H2O है दोस्तों, ये पानी का सूत्र है, इसके बारे में आपको याद रखना है। और CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड है। NaCl दोस्तों ये नमक का सूत्र होता है, और H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ये ऑप्शन का थ्रू जितने भी डिटेलिंग था इसको आपने समझा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा जा रहा है साथियों कि भारतीय संसद के कौन सा सदन को उच्च सदन कहा जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन है दोस्तों कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। तो दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि जो संसद होता है, संसद को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति होते हैं जो अभिन्न अंग हैं संसद के। दोस्तों जो संसद है ये 79 नंबर के आर्टिकल में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही है, राज्यसभा। लोकसभा होता है उसको निम्न सदन कहते हैं, और राज्यसभा होता है दोस्तों उसको उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा दोस्तों आर्टिकल नंबर 81 में है, और राज्यसभा है दोस्तों आर्टिकल नंबर 80 में। तो इससे जुड़ी ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर कि 10 में क्या कहा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है साथियों कि बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन है वायु दाब, वर्षा, आर्द्रता या फिर तापमान। तो इसके बारे में आपको याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों, वायु दाब। दोस्तों जो वर्षा होता है, वर्षा को मापने के लिए हम लोग क्या चीज़ का उपयोग करते हैं, तो रेन गेज का उपयोग करते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है। इसका दूसरा भी नाम है यूडोमीटर कहते हैं या फिर हाइड्रोमीटर कहते हैं। 3 ठो इसका नाम है, रेन गेज, यूडोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर है सिंपल भाषा में। तो ये आपको समझना है। आर्द्रता, आर्द्रता सी नंबर देख सकते हैं कि आर्द्रता किस चीज़ से नापते हैं, तो आर्द्रता आपको समझना पड़ेगा कि ये हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। और इसके जैसा ही मिलता जुलता एक और है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से दोस्तों घनत्व नापते हैं, और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापते हैं। और तापमान तो आपको पता ही होगा कि थर्मामीटर से दोस्तों हम लोग तापमान नापा करते हैं। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है दोस्तों, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस दोस्तों जो वायुमंडल है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये बात आपको याद रखना है। टोटल
78% ये नाइट्रोजन गैस पाया जाता है दोस्तों। ऑक्सीजन जो है ऑप्शन नंबर ए, ये दोस्तों 21% पाया जाता है। और तीसरा नंबर का जो गैस है, जो अक्रिय गैस है आर्गन, ये 0.93% पाया जाता है। और चौथे नंबर का जो गैस है दोस्तों कार्बन, ये 0.03% पाया जाता है वायुमंडल में। ये टॉप 4 सबसे अधिक मात्रा में गैस पाए जाते हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। ऑप्शन देख सकते हैं कि ए नंबर है शुक्र, बी नंबर है मंगल, सी नंबर है बुध या डी नंबर है बृहस्पति। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि कौन सा सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बुध। बुध जो है शुक्र का सबसे नज़दीक का ग्रह है दोस्तों। इसको हम लोग बुध के परिप्रेक्ष्य दोस्तों सीधी लाइन में अगर खड़ा किया जाए सभी ग्रहों को, तो उसको हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से क्रम आएंगे। सबसे पहले आएगा बुध, तब जाके शुक्र, तब जाके हमारी पृथ्वी, तब जाके मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। टोटल 8 ही ग्रह है दोस्तों। ये जो पहले के 4 ग्रह होते हैं ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन चारों को दोस्तों आंतरिक ग्रह कहते हैं। बाकी चारों जो बाहर की तरफ है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको बाह्य ग्रह कहते हैं दोस्तों। जो मंगल और बृहस्पति है, इनके बीच में ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे कि 13 में क्या कहा जा रहा है। देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आप सभी ऑप्शन देख सकते हैं कि 1857, 1885, 1905 या 1942। तो ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों कि 1885 बिल्कुल सही है दोस्तों। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी दोस्तों। ये राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो उस समय डेट था दोस्तों 28 दिसंबर 1985। ये कहाँ पे हुआ था, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ था दोस्तों। और इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और उस समय किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो ओ.एम. ह्यूम कहा जाता है, तो इसको याद रखना है। ओ.एम. ह्यूम उनका नाम है, उनकी अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों। और उस समय जो गवर्नर थे वो डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन की अध्यक्षता में इनकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 पे कि क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है, तो ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन है दोस्तों कि रक्त, हड्डी, मस्तिष्क या फिर मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, तो ये बात आपको समझना होगा दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन देख सकते हैं कि हड्डी। हड्डी दोस्तों हमारे शरीर में टोटल 206 है। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। और डी नंबर देख सकते हैं कि डी नंबर है दोस्तों मांसपेशियां। तो मांसपेशियां आपको समझना पड़ेगा कि मांसपेशियां दोस्तों हमारे शरीर में टोटल 639 है। और जिसमें से जबड़े की जो मांसपेशियां होती है सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर की क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन देख सकते हैं कि पृथ्वी, शुक्र या फिर बृहस्पति या फिर शनि। तो ऑप्शन नंबर इसका देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी नंबर है बिल्कुल सही है दोस्तों, बृहस्पति। ये तो मैंने पहले ही आपको करवाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक ऑप्शन देख सकते हैं कि क्या है दोस्तों, महावीर, बुद्ध, अशोक या फिर कबीर। इसका ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है साथियों, बुद्ध। जो महात्मा बुद्ध थे वही बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। जो दोस्तों महात्मा बुद्ध थे, इनका जन्म 563 ईस्वा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। इनसे जुड़ी तो एक पूरा चैप्टर ही है, तो आप लोग कहेंगे तो इसके बारे में डिटेलिंग आपको प्रदान किया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन देख सकते हैं कि ऑप्शन है दोस्तों हृदय, फेफड़ा, यकृत या फिर गुर्दा। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि बिल्कुल डी नंबर सही है दोस्तों, गुर्दा। गुर्दा को इंग्लिश में दोस्तों किडनी कहा जाता है। तो किडनी के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण यानी छाना जाता है, उसको इस तरह से कहा जाए आम भाषा में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है हृदय। हृदय का क्या काम है दोस्तों, तो हमारे शरीर में पंपिंग करना, खून को पूरे शरीर में भेजना। फेफड़ा क्या काम करता है, बी नंबर ऑप्शन देख सकते हैं। तो फेफड़ा हमें श्वसन क्रिया में मदद करता है दोस्तों। सी नंबर है यकृत। यकृत क्या चीज़ में काम आता है दोस्तों, तो यकृत हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सा है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सा है, तो इसके बारे में थोड़ी सी समझ लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि ऑप्शन है दोस्तों कि CO2, SO2, ये है सी नंबर दोस्तों कि O3, डी नंबर है कि H2O।
तो इसका मुख्य घटक कौन सा है? ऑप्शन देखिए इसका कौन सा सही है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों, SO2। दोस्तों ये जो अम्लीय वर्षा होता है तो इसमें कौन कौन से जो घटक होते हैं जो मुख्य किरदार निभाते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं कि जब सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 जल के साथ क्रिया करते हैं तो नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बनाते हैं दोस्तों। तो इसी कारण से ये अभिक्रिया करके अम्लीय वर्षा होता है। तो आपको समझना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, रेपिड फायर है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। देखिए कहा जा रहा है 19 में कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन देख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर सशस्त्र क्रांति। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं दोस्तों कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, असहयोग आंदोलन। दोस्तों जो ये असहयोग आंदोलन था इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और बी नंबर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत दोस्तों 22 में यानी 1922 में हुआ था, लेकिन 1930 तक चला था। और सी नंबर है भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसका शुरुआत दोस्तों 8 अगस्त 1942 को हुआ था। डी नंबर है सशस्त्र क्रांति। तो सशस्त्र क्रांति की दोस्तों शुरुआत हुई थी दोस्तों 10 मई 1857 को। तो ये बात आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन देख सकते हैं। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर गोदावरी। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये जो गोदावरी है दोस्तों, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। और भारत की दूसरी बड़ी नदी भी कौन है? तो गोदावरी है। ये भी आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा जा रहा है? मंगलयान किस देश का अंतरिक्ष मिशन है? तो मंगलयान दोस्तों ऑप्शन देख सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चीन, अमेरिका, भारत, रूस। तो ये अपना भारत का ही दोस्तों अंतरिक्ष मिशन था, ये भी आपको याद रखना है। इसके जो दोस्तों लैंडर था उसका विक्रम नाम था, और प्रज्ञान रोवर था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या कहा जा रहा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ये तो मैं आपको पहले ही करा चुका हूँ कि टोटल कितनी हड्डियां होती है, तो 206 होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कि सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों? तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि सबसे हल्की धातु सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है या फिर कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर बी इसका देख सकते हैं बिल्कुल सही है, लिथियम। लिथियम जो होती है सबसे हल्की धातु होती है। सोडियम दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए है सोडियम। सोडियम दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील ये धातु है। ये पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही इसमें तुरंत आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। इसके बारे में ये थोड़ा फैक्ट था, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब। तो आपको समझना पड़ेगा कि ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी नंबर सही है दोस्तों, जम्मू कश्मीर से। जब ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, अब तो ये समाप्त ही हो गया है 370। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है दोस्तों कि रामचरितमानस किसने लिखा? रामचरितमानस किसने लिखा था? तो ऑप्शन देख सकते हैं सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर मीराबाई। तो इसका ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही है दोस्तों, तुलसीदास। तुलसीदास जी थे, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। लेकिन दोस्तों जो रामायण था, रामायण से ही ये रामचरितमानस बना है। तो रामायण वाल्मीकि जी ने सबसे पहले लिखा था, ये बात आपको याद रखना। ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।